फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जुल्म मेरी ज़ात पर जब तक हो रहे थे एज अ वाइफ मैंने बहुत जुल्म सहे। भूखा प्यासा रहना, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, मतलब थमने का नाम नहीं लेता था जुल्म। कभी कभी अच्छा होता था, वो कभी कभी, मैं कभी भी किसी की अच्छाई को नहीं इग्नोर करूँगी। वो जो कभी कभी अच्छा होता था ना, चाहे वो रात में अपने मतलब के लिए अच्छा होता हो, चाहे वो कभी इंसानियत जागती हो, मगर वो कभी कभी ने मुझे फ़ैसला लेने में हमेशा देर करवा दी। कभी उसने प्यार से बोलता था, बहुत चाहता हूँ तुमको, बहुत प्यार करता हूँ, तुम अच्छी लगती हो। कभी कभी वो मेरे साथ मोहब्बत करता था, और वो कभी कभी की मोहब्बत ना उसके सारे गुनाह माफ़ कर देती थी। एक बीवी कभी भी अपनी, एक कोई भी औरत तो अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूल सकती, और वो मेरा पहला शौहर था। कुछ भी हो, मैंने उसके साथ सब चीज़ें पहली बार एक्सपीरियंस की थी। तो खैर उसके साथ मैं रह रही थी, और मारपीट होती थी, भूख प्यास सब कुछ होता था। फिर धीरे धीरे ना ये जुल्म का दायरा मेरे बच्चों के ऊपर आने लगा। शुरुआत में तो उसने दिखाया कि बेटी को बहुत चाहता है, बेटे को भी दिखा, बेटे से बहुत चिढ़ता था, बेटे को बहुत जालिमों की तरह मारता था, उठा के ऐसे ही दीवार पे फेंक देता था, वो मारता था। बच्चे को मेरे कहीं नीचे जाने का हुक्म नहीं था। बच्चा मेरा एक बार फ्रिज से मलाई निकाल के खा लिया तो उसकी दादी चिल्लाई, तुझको फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, मेरे शौहर का घर है, निकाल के तुम लोग को बाहर कर दूंगी। और अगर कभी मेहताब कुछ ले आता था अपने बच्चों के लिए तो हमेशा मेरी सास बोलती थी, क्योंकि किराया आता था घर का सिर्फ वर्कशॉप का, और उसी में पूरा घर चलता था। मेरा पति मेरे लिए छोड़ के गया है तो अपने बच्चों पे लिटा रहा है। आप यकीन नहीं जानेंगे, मेरे बच्चों को वो 5 रुपये देता था और बोलता था या तो 5 रुपये का कुछ खा लो। और हमको लगता था ना बच्चे टॉफ़ी बिस्किट खाएंगे, उससे अच्छा 5 रुपये का एक अंडा ले आएंगे, मेरे बच्चों को कुछ अच्छा ना, अच्छी खाने की चीज़ मिलेगी, क्योंकि अच्छे घर से थे हम, बहुत अच्छी फैमिली थी, पैसा कौड़ी, तो हमको लगता था कुछ न्यूट्रिशियस मिल जाए मेरे बच्चों को। तो हम बोलते थे बेटे से अंडा ले आओ। तो अगर वो अंडा लाता था तो बोलता था दोनों बच्चे बांट के बराबर खाएंगे, आधा आधा अंडा। और अगर तुम 5 रुपये का अंडा ले आए तो अब तुम कुछ टॉफ़ी बिस्किट चॉकलेट कुछ नहीं खा सकते हो। सिर्फ 5 रुपये तुम्हारा दिन का बजट है, चाहे तो तुम उसमें अंडा खा लो चाहे कुछ खा लो। घर से मेरे चाय के बिस्किट आते थे, रस्क आता था मेरे लिए। तो पता है, वो अगर मैं सामने हूँ तो मैं अपने बच्चों को दे के खाती थी, कि उससे कुछ नहीं मांगते थे। हम डैडी से बोल देते, डैडी आप समझ लीजिए कि हम उस घर में रह रहे हैं, खर्च आप जैसे मेरा यहाँ पूरा करते तो ऐसे ही करिए। मेरे घर से गोश्त आता था, मेरे घर से चिकन आता था, मेरे घर से फ्रूट्स आते थे, जो कुछ भी था, कभी कदार रेस्टोरेंट का भी खाना आता था, घर से आता था। और पहले तो मेहताब के अंदर खुददारी थी, बहुत मना किया, बवाल भी किया। बट मेरी सास बहुत लालची थी, बोलती थी कि अरे अरे मायके वाले तो करते हैं, मायके से तो आता है। हाँ मायके वाले करते हैं, मगर मतलब मैं, मेरे भतीजी भतीजा थे तो फुप्पी लोग कुछ नहीं करती, बुआ लोग कुछ नहीं करती। ये मेंटालिटी होती है ना, इंसान कह देता है अरे अरे मामा लोग का हक होता है करने का, तो बुआ लोग का भी हक होता है, माँ बाप का हक होता है, तो बड़ी बहन का भी हक होता है कि छोटी बहनों के साथ कुछ करते। खैर वो सब चीज़ें मैंने कभी कभी नहीं इंजॉय की, कि मैं अपने घर में किसी को बुलाऊं, घर में चाय पिलाऊं। तो खैर बच्चों के साथ जुल्म की इंतहा बढ़ने लगी। बेटी मेरी, एक बार उसके दांत में दर्द था, तो हम लोग खैर गए, तो मेरा एक फ्रेंड था, ही वॉज ए डेंटिस्ट, बहुत बड़ा डेंटिस्ट था। तो हम बोले कि उसके पास चलते हैं ना, थोड़ा फीस इसमें कंसेशन हो जाएगा, तो हम मेहताब को लेके गए। उसको आइडिया था, क्योंकि सबको पता था मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, सबको आइडिया था, पूरे ख़ानदान, पूरी बिरादरी, पूरे पूरे कानपुर को सबको पता था कि ये मेरी स्टोरी है। तो लेकिन हाँ, मेहताब के सामने कोई कुछ नहीं बोलता था। तो हम लोग वहाँ से दवा लेके आए बेटी की, तो उसने फ़ीस नहीं ली, बट दवा तो लेनी पड़ेगी। तो हम लोग जब दवा लेके आए तो बच्ची मेरी छोटी सी थी, इंट्रोड्यूस कराऊंगी आपको अपनी बेटी से। तो वो बच्ची ना मेरी, उस वक्त अभी 2 साल हो गए जब ये बात हुई थी, तो उसने दवा पी, तो बच्चा था, दवा पीने के बाद वॉमिट हो गया, उसको उल्टी हो गई। और जैसे ही उसने उल्टी की, तो मेहताब ने उसका बाल मैंने बहुत बड़ा किया था अपनी बेटी का, बहुत बड़ा, मतलब कमर के नीचे उसका बाल था, 2-3 साल की थी, बट उसका बाल बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल सॉफ्ट कर्ल्स टाइप का। तो इसने पकड़ा ना, उसके पूरे बाल पकड़ के उसको मारा, मेरी बेटी को। और जब मेरी 2 साल की बच्ची को, 3 साल की बच्ची को उसने मारा, तो मुझे गुस्सा आया। रमज़ान थी, मैं रोज़ा रखी हुई थी, लॉकडाउन था, तो हम रोने लगे। हम बोले मेरी बेटी को कैसे मार रहे हो, ये हक हमने नहीं दिया, तुमने नहीं पैदा किया ना, तुमने मेरे बच्चों को पाला है, हम लेके आए कि बाप का प्यार मिले, मार खिलाने के लिए ना, मेरी बच्ची का बाल कैसे पकड़ा। हम उस वक्त बहुत रूड हो गए, हम चिल्ला के बोले। और इसने जैसे ही देखा कि मेरी बच्ची को, मतलब मेरे, मैं वायलेंट हो रही हूँ, इसने मुझे थप्पड़ मारा रोज़े की हालत में। इसने जब मुझे मारा तो हमको लगा अब सारी हदें पार हो गई, मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैंने नमाज बिछाई और नमाज़ पढ़ने लगी। अब अल्लाह जाने, उसको अल्लाह का खौफ आया कि एक रोज़ेदार को मारा है, क्या हुआ, कि जो भी था। अब ये इंतज़ार में बैठा कि ये गुड़िया ना सलाम फेरे, हम लोग नमाज़ ख़त्म करे,
तो मैं इससे कुछ भी बोलूँ। और हम नमाज़ पढ़ते जा रहे रोते जा रहे कि अल्लाह अब सब्र की सारी इंतहाएं पार हो गई, कितना सब्र करें हम, कहाँ तक इस जालिम के जुल्म से है। बच्ची को 3 साल की मार रहा है। तो नमाज़ पढ़ते रहे, फिर खैर इसने हमसे ज़बरदस्ती बोला नमाज़ तोड़ो नमाज़ तोड़ो। तो फिर नमाज़ ख़त्म हुई तो माफ़िया, फिर वही उसका रूटीन था, मारो फिर माफ़ी मांगो। बच्चों के साथ जुल्म इतना था कि बेटा मेरा नीचे नहीं जा सकता था खेलने। तो कभी कभी ना ये सो रहा होता था, माँ बेटे सो रहे हैं या कहीं गए, तो हम बच्चे को चुप्पे से नीचे भेज देते थे, अबू जाओ नीचे खेल के आना 10 मिनट, बगल में अगल में अच्छे लोग थे, बहुत अच्छी फैमिली थी, उनकी बेटी किड्जी में पढ़ती थी। तो अच्छा माहौल था, उनका घर भी अच्छा था, वो लोग बहुत इज्जत भी करते थे। और वही लोग मेरे को फ़ोन करके ना बचाए थे जब मेरे हस्बैंड ने मारा था। मैं घर में भी कॉल करते थे, सपोर्ट करते थे चुपके चोरी से। तो हम ना बेटे को चुपके से भेज देते थे। और जब ये लोग उठ गए अगर कुछ पूछते तो हम बोले अरे सामान गिर गया था नीचे खिड़की से, क्योंकि खिड़की जस्ट नीचे थी घर की। तो हम बोल देते थे सामान गिर गया था, वो उठाने गया था। तो बच्चों को कवर अप करते रहते थे बच्चे। मेरे घर से जो बिस्किट आते थे चाय के, तो हम लोग सुबह नाश्ता में चाय बिस्किट ही खाते थे। कानपुर का नाम मतलब जो नहीं बोलेंगे आप, वो नाश्ता वही था, चाय बिस्किट सुबह मिलना चाहिए, मस्ट है। तो बिस्किट खाते थे। तो जब हम रहते थे तो हम अपने बच्चों को भी दे के खाते थे। और अगर हम इनके इस किचन में हैं, कुछ पका रहे कुछ खा रहे, तो बेटे को मेरे वो बिस्किट नहीं लेने देता था। बोलता था ना ख़त्म हो जाएंगे तो फिर से मंगाना पड़ेगा, और तुम रोटी खा लो। रोटी ही उनका और स्टेपल फूड था, हमेशा रोटी खाओ, सुबह दोपहर शाम रोटी। मतलब रोटी में कड़वा तेल लगा लो, नमक छिड़क के खा लो। रोटी है, रोटी में अचार के साथ रोटी खा लो, टमाटर की चटनी के साथ रोटी खा लो। सिर्फ रोटी बनती थी, बाकी जो भी अंडा तल लो, ये कर लो वो कर लो, खाना ढंग पर प्रॉपर खाना नहीं बनता था। बेटा में एक बार रमज़ान के टाइम में हम लोग शरबत बना रहे थे, और बच्चों में होता है ना शक्कर हमें चाहिए, शक्कर हमें चाहिए। तो बच्चे मेरे शक्कर के लिए मांगने लगे। ये उठा और इसने शक्कर का डिब्बा उठाया और सड़क पे फेंक दिया कि क्यों शक्कर के पीछे लड़ाई हो रही है। मतलब जुल्म की हर हर हद पार कर दी। एक बार कुछ बात हो गई, हम लोग में खाना हम लोग नहीं खा रहे थे, तो लेके ना चाकू लेके बैठ गया अपनी गर्दन काटने के लिए। मैं अपनी गर्दन काट लूँगा, और ऐसे ऐसे चला रहा। बच्ची मेरी सहम गए, बच्चे मेरे रो रहे, माँ माँ, चिपकाए हम बच्चों को। नहीं बाबू कुछ नहीं होगा। डर अंदर से मुझे भी लग रहा, मेरी भी, कि पागल इंसान है कुछ भी कर लेगा। तो हम बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते थे कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, मगर अंदर ही अंदर बिल्कुल क्रश, टूटती जा रही थी, टूटती जा रही थी। इतने जुल्म होते थे बच्चों के साथ। बेटे को तो ऐसी ऐसी मार पड़ती थी, बेल्ट के उल्टे साइड से, बक्कल के साइड से मारता था वो। कोई गलती हो जाए ज़रा सा, बच्चे कुछ तेज़ आवाज़ में बोल दें, बिस्तर पे ही बैठना है। इतने टॉयज़ थे मेरे घर में, बेटे का कीका हुआ था, सब कुछ आया था, झूले से लेके हर चीज़ आई थी, बाथ टब आए थे। कुछ नहीं यूज़ करने देता था, उसका गिटार था, उसका सब सामान था, मगर एक चीज़ मेरे बच्चे छू नहीं सकते थे। सब कुछ बक्सों के अंदर रखा था, कहाँ छुपा हुआ था आप यकीन नहीं जानेंगे। मेरा खुद का सामान, मैं उसको जो गिफ्ट्स देती थी, मैं आपको बर्थडे में या एनिवर्सरी में या ऐसे ही वैलेंटाइंस डे पे मैं अक्सर गिफ्ट देती थी, मेरे ही गिफ्ट्स वो छुपा के रखता था। कोई सामान उसका अलमीरा में छू नहीं सकती थी। मुझे नहीं पता पति के कपड़े कैसे अलमीरा में रखे जाते हैं, मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं ना चाबी ले लो, ये निकाल लो वो निकाल लो, उसकी अलमीरा हमेशा लॉक्ड रहती थी। तो इतना, एक बार तो वो चिल्लाया तो मैंने नमाज तक छोड़ दी। चिल्लाता था, चीखता था डर के मारे कि ज़मीन पे कुछ दिख ना जाए, कहीं पे बच्चों से कोई गलती ना हो जाए। बच्चों को छुपा के रखती थी, चुप करके रखती थी, बच्चों से बोलती थी। और आप यकीन नहीं जानेंगे, बेड पे जब हम लोग सोते थे तो उसका फंडा ये था कि बेड पे वो गद्दे होते हैं। एक गद्दे पे वो अकेले सोता था, एक गद्दे पे मैं, मेरे दोनों बच्चे सोते थे। हम लोग आ नहीं पाते थे, तो रात भर के घूसा मारता था, लड़ाई करता था। बेटे को हमेशा चिढ़ता था, बेटे को भगाओ, यहाँ नहीं सुलाना है, बेटे को नहीं। बच्चे हमेशा मेरे साथ रहते थे, बीइंग अ सिंगल मदर हमेशा वो मेरे चिपक के सोते थे, दोनों बच्चों की आदत थी। और बच्चे छोटे भी थे, तो वो बोलता था ना कि तुम बच्चे को क्यों चिपका के सोती। बेटे से इतना चिढ़ करता था, उसको बिस्तर पे नहीं सोने देता था, हमेशा भगाता था, लात मार दे, घूसा मार दे। तो मैं क्या करती थी, दोनों बच्चों को गद्दे के एक गद्दे पे सुलाती थी और खुद पैतियाने लेट जाती थी। और उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता था, अकेले पूरे गद्दे पे सोता था। अगर स्कूल जाने के लिए बच्चों को उठा दो तो मुंह पीट रहा है, सर पीट रहा है, सर पटक रहा है, मुझे स्कूल ले जाने के लिए बोल रही है, गुलाम बना के रखी है, ड्राइवर बना के रखती है। मतलब कोई भी चीज़ में वो नॉर्मली बिहेव नहीं करता था। बच्चे डरे सहमे रहते थे। बेटी मेरी नन्ना नन्ना नन्ना, क्योंकि मेरे डैडी उसको बहुत प्यार करते थे, मैं ही पैदा हुई थी, मैं ही रहती थी। तो हमेशा वो बोलती थी डैडी, दादा मेरे को दादा बोलती थी, क्योंकि मेरे भतीजे भतीजा दादा बोलते थे, दादा हमको वापस ले जाओ, दादा हमको यहाँ नहीं रहना है। बेटा मेरा नन्ना, हमको भूख लगी, नन्ना हमको गोश्त खाने को मिल रहा है। मतलब एक बार सोचिए ना, पानी मोटर ये लोग नहीं चलाने देते थे कि 2 दिन में एक बार ही मोटर चलेगा। तो जब ये लोग कहीं चले जाते थे, माँ बेटे डॉक्टर के यहाँ चले गए या कहीं चले गए, तो बेटे को ना हम थोड़ा मेन रोड तक भेजते थे कि वहीं खड़े रहना, अगर पाएँ तो हमको बता देना।
थोड़ी देर मोटर चला लूँगी ताकि पानी हम लोग यूज़ कर लें, वरना पानी ख़त्म हो जाएगा, ना नहाने को मिलेगा ना कुछ करने को मिलेगा। तो एक दिन ऐसे ही बेटे को हम भेज दिए कि सड़क पे खड़े रहना, डैडी पा की गाड़ी है फ़ौरन आके मेरे को बताना। तो ये दौड़ता हुआ आया, माँ जल्दी जल्दी मोटर बंद करो, क्योंकि मोटर चलता था ना तो चुपके से सब कुछ था मेरे पास, वॉशिंग मशीन भी था, सब कुछ था, तो चुपके से ये लोग चले आते थे ना तो लगता था वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो लूँ। तो मोटर चला लिया या वॉशिंग मशीन चला ली तो ये लोग आए ना, जल्दी 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 मोटर बंद कर दिया, वॉशिंग मशीन ठीक कर दिया, सब कुछ। डर के हम लोग ना नॉर्मल होके बैठ गए, माँ बेटे के, बिल्कुल कुछ हम लोग कर नहीं रहे थे। तो गलती कर गए, माँ मत मारी गई थी मेरी। और जैसे ही ये लोग आए तो वो मोटर में पानी टपकता रह गया, मोटर के नल में जो टैप था उसमें पानी टपकता रह गया, और वो मेरी शामत आ गई। माँ बहन की गालियाँ शुरू, मारपीट शुरू, सास मेरी आपे से बाहर, तुम लोग ने मोटर चलाया, तुम लोग ने पानी चलाया। तो बहुत बुरा वक्त देखा मैंने, बहुत बुरा वक्त देखा, मगर उसके बावजूद मैं सब कुछ सहती जा रही थी, सब कुछ सहती जा रही थी। और आपको बताऊंगी फिर लास्ट ऐसा क्या हुआ कि मैंने फिर फाइनली वो घर छोड़ दिया। वो वक्त मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि ऐसा क्या हुआ कि मेरे 9 साल का सब्र जवाब दे दिया, यानी कि ये सारे जो जुल्म थे ना उनकी अथाह जो होती है, और ऐसा जुल्म जिसका कोई गवाह नहीं था सिवाय मेरा, मेरे बच्चों के और मेरे खुदा के। और शायद वो ऐसा जुल्म था कि उसके बाद मुझे इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने फाइनली डिसाइड किया कि इस जालिम के साथ मेरा और मेरे बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं।